जय श्री राम। श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आपको श्री राम सुखदास जी महाराज के वचनों से, विवेक से ऐसे बातें होगी जो दिल को छू जाएगी, अपना जीवन बदल देगी। कृपया आप ध्यान पूर्वक सुने। ज्ञान परमात्मा की जानकारी देता है, लेकिन भाव भगवान का निर्माण करता है और भक्ति भगवान की शक्ल बनाती है। एक स्त्री सामने खड़ी है, पिता को वो बेटी दिखेगी और पति को वो पत्नी दिखेगी और भाई को वो बहन दिखेगी। इसी प्रकार भावना से पत्थर में भी भगवान दिखेंगे। भावना नहीं है तो परमात्मा भी मनुष्य दिखेगा। कैसे दिखेगा? जैसे दुर्योधन को श्री कृष्ण दिखते थे और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिखते थे। दुर्योधन को वो कृष्ण मनुष्य दिखते थे और अर्जुन को वो भगवान दिखते थे। इतना फर्क था भाव में। मूर्ख व्यक्ति धन पाकर ऐश करता है और उसके बाद नरक में जाता है, और बुद्धिमान व्यक्ति धन पाकर के धर्म करता है और हृदय शुद्ध बना के ईश्वर को पा जाता है। साधु अगर तुम्हें श्राप भी देता है तो भगवान से मिला देगा, और दुष्ट व्यक्ति तुम्हें गले लगाता है, तुम्हें प्यार करता है, तुम्हारे से दोस्ती रखता है, तो भी वो नरक में ही लेके जाएगा। जहाँ प्यार होता है वहाँ नियम निभा नहीं सकते। जीवन में ज्यादा सुख आए तो ज्यादा भजन करना, और ज्यादा दुख आए तो भी ज्यादा भजन करना, और मृत्यु नजदीक आ जाए तो और ज्यादा भजन करना। जहाँ प्यार है वहाँ आलस्य नहीं रह सकता, और जहाँ आलस्य है वहाँ लगन में हमेशा कमी रहेगी। जब लगन में कमी रहेगी तो हम ईश्वर का भजन कर नहीं सकते, ईश्वर के भजन में बाधा पड़ेगी। हमारे अंदर चेतना भरी हुई है, अनंत ज्ञान के अनंत आनंद, अनंत प्रकाश इस शरीर के अंदर भरा पड़ा है। प्रकट क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि हम चिंतन उनका करते हैं जिनकी चेतना स्वयं दबी हुई है। किसमें दबी हुई है? स्त्री, पुत्र, मकान, दुकान, कोठी, कार, इसमें चेतना दबी हुई है। प्रकट नहीं हो रही है? क्योंकि हमारी जो आसक्ति है इसमें छिपी हुई है, इसलिए प्रकट नहीं हो सकती। सतोगुणी बनने के लिए 10 साधन बताए हैं भगवान ने। आप ध्यान पूर्वक सुने। ये 10 साधन आपको संभालना पड़ेगा। यदि 10 साधन ये संभाल लेंगे तो अपने जीवन बदल जाएगा। एक तो साहित्य आपको सात्विक पढ़ना पड़ेगा। गंदा साहित्य पढ़ना छोड़ दीजिए आज से। जड़ आपको गंगा जल का 1 या 2 बूंद रोज सेवन करना चाहिए। ऐसी जगह रहो जहाँ हमेशा कथा, पूजा आदि सुनने को मिलती है, सत्संग सुनने को मिलती है। और प्रातः काल उठने का अभ्यास हमेशा 4 बजे रखो। जो चौथे पैर में उठता है वो लास्ट के अंतिम में चौथे पैर में वो परमात्मा के धाम में जाता है, ऐसा महापुरुषों ने कहा है। जो सुबह का जो चौथा पैर 4 बजे है, उसमें जब इंसान उठ के भजन में लग जाता है तो जीवन के जैसे बाल्यावस्था और युवा अवस्था और वृद्धावस्था के अंदर जो लास्ट में जो 75 और 100 के बीच में जो व्यक्ति होता है उसका चौथा पैर होता है, वो चौथा पैर सुधर जाएगा। कब सुधरेगा? जब अपने आज से ही 4 बजे उठ के परमात्मा में लगेंगे तो अपना लास्ट के जीवन का चौथा पैर सुधर जाएगा, ऐसा महात्माओं ने कहा है। और ऐसा कर्म करो जिसमें हिंसा न हो। समझ में ऐसा लेना है कि ऐसा कर्म हमेशा ऐसा करना चाहिए जिसमें अपने हाथ से या अपने पैरों में कोई जीव दब न जाए, ऐसा ध्यान रखना हमेशा। और हमेशा भगवान का ध्यान करना है। नाम प्रभु का हमेशा जपते रहो। अच्छे लोगों में बैठना ताकि संस्कार अच्छे पढ़ते रहें। और भजनानंदी माता पिता की संतान हो, शुद्ध माता पिता की संतान हो। जब चेतन का आप चिंतन करोगे तो सदा आनंद में रहोगे, और जड़ता में मन लगाओगे तो सदा दुखी रहोगे। यदि अपने अंदर का चेतन है, स्वयं है, उसका चिंतन करोगे यानी परमात्मा का चिंतन करोगे तो सदा आनंद में रहोगे। और ये मिली हुई वस्तुएं हैं, जड़ वस्तुएं हैं, उसमें मन लगाओगे तो दुखी हो जाओगे। हम परिवार से प्यार तो करें, लेकिन इतना प्यार करें जो कि प्रभु के प्यार से आगे न बढ़ सके। इतना ध्यान रखना। प्यार तो करना है परिवार से, लेकिन इतना करना है, सीमित करना है, लेकिन भगवान के प्रेम से या प्यार से ज्यादा बढ़कर नहीं होना चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन में विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उसी दिन से ईश्वर का अनुभव होने लगेगा। बड़े सुखद अनुभव होगा आपको। हमारे शास्त्र कहते हैं
पुत्र का मुख देखने के लिए माता को प्रसव की जितनी पीड़ा सहनी पड़ती है उससे 10 गुणी ज्यादा भक्त के दिल में होती है वो तड़प। तब जाकर के भगवान के दर्शन होते हैं। और वो पीड़ा तब होगी जब संसार से वैराग्य होता है। तब अभी आप तैयार नहीं हैं। अभी आपका मन भोगों को भोगने के लिए लगा हुआ है, पुत्र स्त्री में लगा हुआ है। वो सब छोड़ दोगे तभी लायक बनोगे। जब व्यक्ति के अंदर वासना जागती है तो व्यक्ति श्रृंगार ज्यादा करता है। ध्यान रखना, जब व्यक्ति के अंदर वासना ज्यादा जगती है तो वो श्रृंगार भी ज्यादा करेगा, और श्रृंगार वासना का प्रतीक होता है। ये ध्यान रखना। ज्यादा मेकअप लगाना है ताकि मेरे को देखकर कोई आकर्षित हो जाए। वो ज्यादा हमेशा मेकअप इसलिए लगाता है ताकि लोग मेरे को देख करके आकर्षित हो जाए। ये भी एक हिंसा है, महात्माओं ने कहा है। इसलिए शरीर को ज्यादा मत संभालो आप। भोगवादी शरीर को संभालता है और अध्यात्मवादी मन को संभालता है। भोगवादी क्या करता है? शरीर को हटा कटा रखता है, और अध्यात्मवादी होता है वो मन को संभालता है कि मेरा मन कहीं विचलित न हो जाए। भक्ति प्राप्त कैसे होगी? किसी श्रोता ने पूछा है, प्रभु भक्ति प्राप्त कैसे होगी? तब महात्माओं ने उत्तर दिया, जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भजन करना भोजन से पहले और रात्रि में सोना, भजन के बाद बाधाएं आए तब भी सामना कीजिए और भजन मत छोड़िए। कितनी भी बाधा आ जाए लेकिन भजन नहीं छोड़ना है। व्यक्ति के हृदय में जब लोभ प्रवेश करता है तो व्यक्ति कठोर हो जाता है। वासना अपने आप में कठोर है, स्वार्थ में, और व्यक्ति स्वयं में निर्दोष है, बड़ा कोमल है। जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार संस्कार नहीं हो, जब स्वयं में निर्दोष कब रहेगा? उसका बड़ा कोमल हृदय कब रहेगा? जिसके हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ के संस्कार नहीं रहेगा, तब वो कोमल हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ को अगर व्यक्ति दबा दे तो व्यक्ति का हृदय मखमल से भी ज्यादा कोमल हो जाता है। ये वापन नहीं होना चाहिए, क्रोध आना नहीं चाहिए, लोभ वापरना नहीं चाहिए, तब जाकर के अपना हृदय कोमल होता है। जब जीवन में ईश्वर प्रवेश कर जाता है तो दोष अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के विरह में रोता है, भगवान को पुकारता है, हे प्रभु मेरे मन में संसार के कोई संस्कार न आने दे। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है, पति के बिना नहीं रह सकती। माँ बेटे के बिछड़ जाने से और गाय अपना बछड़ा बिछड़ जाने से मछली जल के बिना तड़पती है। ऐसा विरह हमारी तपस्या से कभी नहीं मिलेगा। ऐसा विरह जगेगा, तपस्या का फल है विरह की जागृति। ऐसा विरह जगेगा तब जाकर के अपनी विरह की जागृति होगी, और विरह की जागृति का फल है परमात्मा की प्राप्ति। जब विरह जागेगा, जैसे अभी संसार के मान सम्मान के लिए रोते हैं अपने कि मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, ऐसा जब भगवान के लिए रोंगे, तड़पेंगे, तो ईश्वर हमसे दूर नहीं होगा। व्यक्ति जब तक जागता हुआ भी सोया हुआ है, जब तक वो विषयों से उसे वैराग्य नहीं हुआ है। जब संसार के विषयों से वैराग्य हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, तब समझना कि हम जाग उठे हैं। भक्त का अंतिम सारा रोना होता है। जब भजन करते करते सफल नहीं होता तो रोना ही एक सहारा है। जब व्यक्ति रोता है दीन होकर, तो दयालु उस पर कृपा कर जाता है। परिवार के लिए आंसू गिराओगे तो जहर बन करके जिंदगी को जलाते रहोगे, और परमात्मा के लिए आंसू गिरेंगे तो मोती बन के भगवान के चरणों में सड़ जाएंगे। ईश्वर के लिए रोओगे तो आंसू मीठे निकलते हैं, शीतल निकलते हैं, और परिवार के लिए और पैसों के लिए, मकान के लिए रोएंगे तो आंसू गर्म निकलेंगे और खारा निकलेंगे। मूर्ति में ईश्वर को मानने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन चलती फिरती इस देह रूपी मूर्तियों में भगवान को देखने वाले विरले ही मिलेंगे आपको। मूर्ति केवल भगवान की याद दिलाने के लिए है, मूर्ति में कभी भगवान नहीं रहता। आपकी निष्ठा जहां हो जाएगी वहां से भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक बहू 1000 मणकों वाली माला जपती है मंत्र के साथ, और श्वास उसकी सासू है उसकी बीमार पड़ी है, पानी पानी कर रही है, माला पूरी हो तो पानी पिलाऊं। बहू मन में सोचती है कि मेरी ये 1000 मणकों की माला है, 1000 माला हो जाए तो बाद में इनको पानी पिलाऊंगी, और माला पूरी नहीं हुई और सासू पूरी हो गई। ऐसी माला काम की नहीं। दुखियों की सेवा पहले।
और चिंतन परमात्मा का अंदर से, तब सफल होगे। चित्त से चिंतन ब्रह्म का, तन से करो सत्कर्म, मुख से सत भाषण करो, यही है मानव का धर्म। आप अपने जीवन में ऊंचा स्तर पर ले जाना चाहते हो तो आप वही चीज खाइए जो भगवान को भोग लग सकती हो। चित्रकूट का दर्शन सबको करना चाहिए। अब चित्रकूट दो प्रकार का होता है, एक तो बाहर का, दूसरा आंतरिक। आपका चित्त ही चित्रकूट है। वासनाओं से मुड़कर जब मन चित्त में नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। विषयों का परिणाम जहर है और साधना का परिणाम अमृत है। भजन प्रारंभ में दुख देता है। भजन होता है शुरुआत में अपने जो भी परमात्मा में लगेंगे तो प्रारंभ में वो दुख देता है, लेकिन परिणाम में मंगलमय बना देता है। और भोग होता है ना, भोग भोगने में तो प्रारंभ में तो सुख देता है, लेकिन परिणाम में व्यक्ति को दुखी बना देता है। गंगा का नीर गंगोत्री से हरिद्वार, हावड़ा, प्रयाग होते हुए गंगा सागर में जाकर शांत होता है, उसी प्रकार परमात्मा का अंश जीव ये संसार में दौड़ दौड़ करता है, अनादि काल से दौड़ रहा है। कब तक दौड़ेगा, कब तक दौड़ता रहेगा? जब तक परमात्मा को प्राप्त किए बिना आपके अंदर की जलन, आपके जीवन में अशांति, आपके दिमाग का तनाव समाप्त नहीं हो सकता। चाहे आप अरबपति बन जाओगे, खरबपति बन जाओगे, चक्रवर्ती सम्राट क्यों न बन जाओगे, लेकिन परमात्मा के ध्यान के अलावा, परमात्मा के चिंतन के अलावा आप दूसरा चिंतन करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते, शांत नहीं हो सकते, तनाव नहीं मिटा सकते। दुखिया नानक सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार, सकल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत सोई सुखिया। जो परमात्मा का भजन करता है वही सुखिया है, बाकी कोई सुखी नहीं है संसार के अंदर। ईश्वर को प्राप्त करना है तो सनियम आपके जीवन में जरूरी है। ध्यान पूर्वक सुने। शरणागति के 6 सूत्र हैं। आप ईश्वर की शरण में जाना चाहते हो तो पहला सूत्र है अनुकूलता संकल्प, दूसरा है प्रतिकूलता का त्याग, तीसरा है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, और चौथा है ईश्वर से नाता जोड़ देना, और पांचवा अपने में दीनता ले आना, और छठा अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना। यदि वैष्णव के जीवन में अगर 6 सूत्र नहीं है तो वह शरणागति का अधिकारी नहीं बन सकता, वह परमात्मा को पाने का अधिकारी नहीं है। मनुष्य का शरीर कठिन तपस्या करने के लिए मिलता है और मरने के बाद अनंत सुख पाने के लिए मिलता है। जिससे परलोक और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं है, ऐसा व्यक्ति साधना कभी नहीं कर सकता, और जिस परलोक और पुनर्जन्म पर पूर्ण विश्वास है वह व्यक्ति साधना से कभी विमुख नहीं हो सकता। ये पहचान है। आत्मा के स्वरूप को जिसने समझ लिया है, शांति के मूल केंद्र को जिसने समझ लिया है, वह व्यक्ति आसक्त नहीं हो सकता। वह राज भी करता है राज्य में और व्यापार भी करता है, फिर भी वो आसक्त नहीं हो सकता है। उसको पता है मैं भगवान का हूँ। यदि आप अपने आप को संभाल लोगे तो आपका नगर ही आपके लिए जंगल है। यदि आप अपने आप को संभाल नहीं पाए तो जंगल में जाकर भक्ति करने के लिए जंगल में जाओगे तो वहां पर भी गलत काम करोगे। अगर मन में दोष है तो संन्यास लेने के बाद भी गलत काम हो सकते हैं, और मन में दोष नहीं है तो घर में रहकर भी साधना हो सकती है। सब साधन सुधर गए जब सुधरा मन एक, जब लग मन सुधरा नहीं तब लग जतन है अनेक। घर छोड़ना बिल्ली फेंकने के बराबर है, लेकिन घर छोड़ देने के बाद अहम को पालना, मैं सन्यासी हूँ, मैं त्यागी हूँ, मैं बड़ा महात्मा हूँ, तो इस पर ऊंट का आंगने में मर जाने के समान है। खाली घर छोड़ करके भक्ति करने जाओगे तो बिल्ली के फेंकने के बराबर है, लेकिन घर छोड़ने के बाद अगर अहम को पालोगे, अगर अभिमान को पालोगे कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैं एक त्यागी हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, तो ये आंगन के अंदर ऊंट मरने के समान है। भजन करने वाले के जीवन में या तो बहुत विपत्ति आती है या बहुत संपत्ति आती है। विपत्ति और संपत्ति दोनों कभी कभी जीव को परमात्मा से अलग कर देती है, इस बात का ध्यान रखना। भजन करते हुए, ध्यान करते हुए यदि जीवन में संकट आए तो विश्वास करके झेल जाएगा, घबराइए नहीं। सत्य की विधि होती है। भजन अंतिम समय में सुंदर फल देता है। भजन होता है वो पहले भले तकलीफ पड़ जाए लेकिन डटे रहना है उस परमात्मा में, तो अंत समय में उसका फल है वो बहुत सुंदर होता है।
प्यार में अगर स्वार्थ है तो वासना है, और प्यार में अगर वासना नहीं है तो स्वार्थ नहीं है, तो वो परमात्मा का स्वरूप है। दुनिया में सब प्यार कर रहे हैं, पर जहाँ अपना स्वार्थ लेके प्यार है वो सब वासना ही है, असली प्रेम है ही नहीं।